मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोग एक एक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। ध्यान देंगे, कल हम लोगों ने चैप्टर 12 शुरू किया था, फेलूदा ट्रेवल्स टू बॉम्बे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं, दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। इस कहानी में मुख्यतः 3 कैरेक्टर हैं। सबसे पहला है फेलूदा। फेलूदा को आप रविंद्रनाथ टैगोर भी सत्यजीत रे भी मान सकते हैं, और उनके जो दोस्त हैं वो उनके सहयोगी हैं, और उन दोनों के अलावा एक और इस कहानी में मुख्य किरदार में है, मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनका नाम है लाल मोहन बाबू। तो लाल मोहन बाबू अपने बारे में कुछ सुनाते हैं कि उनसे मिलने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूसर आता है और उनसे कहता है कि आप बॉम्बे आइए, ठीक है, हम आपके साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। तो आइए उसके बाद देखते हैं क्या हुआ बातें। ऑल्दो कैलकाटा कैन गेट क्वाइट कोल्ड इन दिसंबर, आई हैड हर्ड दैट बॉम्बे वुड रिमेन वार्म, so we didn't have to pack warm clothes and everything we needed fitted into 2 small suitcases. यद्यपि कलकत्ता शहर जो है दिसंबर में वहाँ पर काफ़ी ठंड बढ़ जाती है, लेकिन लाल मोहन बाबू कहते हैं आई हैड हर्ड दैट बॉम्बे वुड रिमेन वार्म, लेकिन मैंने सुना है कि बॉम्बे में फिर भी क्या रहता है, वार्म रहता है, यानी कि गर्म वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। सो वी डिडंट हैव टू पैक वार्म क्लोथ्स एंड एवरीथिंग वी नीडेड फिटेड इनटू 2 स्मॉल सूटकेसेस। तो लाल मोहन बाबू कहते हैं लेखक से, सत्यजीत रे से, फेलूदा से, कि हम लोगों को गर्म कपड़े पैक करने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ें हमें वहाँ ले जाने की ज़रूरत है वो हम लोगों ने 2 छोटे छोटे सूटकेसेस में पैक कर लिया है। ऑन ट्यूसडे आई वोक टू फाइंड एवरीथिंग हिडन इन थिक फॉग। लेखक सत्यजीत रे कहते हैं फेलूदा को रेफर करते हुए कि ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को हम लोग जब सुबह उठे तो उस दिन काफ़ी घना कुहासा जो है चारों तरफ लगा हुआ था। आवर नेबर्स हाउस अक्रॉस द रोड वॉज बेयरली विजिबल, यानी कि हमारे पड़ोसी का घर जो कि रोड के उस तरफ था वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, इतनी तेज़ वहाँ पर कुहासा लगी हुई थी। Oh God, would our plane be able to take off on time? अब ये बातें सोच करके लाल मोहन बाबू सोचते हैं कि हे भगवान, ये क्या हुआ, क्या सही समय पर अब ये प्लेन जो है उड़ान भर पाएगा, क्योंकि उस समय बहुत घना कुहासा लगा हुआ था। Strangely enough, by 9 o'clock the fog lifted and a dazzling sun came out. बहुत ही अजीबोगरीब घटना उस समय घटी जब 9 बजे तक जो है फॉग धीरे धीरे छटने लगी, एंड अ डैज़लिंग सन केम आउट, और एक चमकता हुआ सूरज जो है दिखाई पड़ने लगा कुहासों के बीच। VIP रोड विच रैन ऑल द वे टू द एयरपोर्ट was usually mistier than T center, but today the mist was negligible.
लाल मोहन बाबू कहते हैं कि वीआईपी रोड, लेखक यहाँ पर सत्यजीत रे फेलुदा के माध्यम से कहते हैं अपने बारे में कि वीआईपी रोड विच रैन ऑल द वे टू द एयरपोर्ट, वीआईपी रोड जो कि एयरपोर्ट की ओर जाती थी, वॉज यूजुअली मिस्टियर दैन टी सेंटर, जो कि एक हो सकता है कोई जगह हो, उससे ज़्यादा जो है कुहासा रोड पर लगी हुई रहती थी। बट टुडे द मिस्ट वॉज नेग्लिजिबल, लेकिन आज जहाँ तक कुहासों का सवाल था तो वो 9 के बराबर थी। द प्लेन वॉज ड्यू टू लीव इन 50 मिनट्स बाय द टाइम वी रीच द एयरपोर्ट, वह प्लेन 50 मिनट में वहाँ से खुलने वाली थी। बाय द टाइम वी रीच द एयरपोर्ट, जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे तो एयरपोर्ट पहुँचने के 50 मिनट्स के अंदर उस प्लेन को फ्लाइट लेना था। लाल मोहन बाबू वॉज ऑलरेडी देयर, लाल मोहन बाबू वहाँ पहले से ही थे। ही हैड इवन चेक्ड इन, आई सॉ बोर्डिंग कार्ड पीपिंग आउट ऑफ हिज ब्रेस्ट पॉकेट। ही हैड इवन चेक्ड इन, उन्होंने सारा चीज़ जो है चेक कर लिया था। आई सॉ अ बोर्डिंग कार्ड पीपिंग आउट ऑफ हिज ब्रेस्ट पॉकेट, उन्होंने एक बोर्डिंग कार्ड मतलब टिकट, जो एरोप्लेन का टिकट होता है वो उनके ऊपर वाले पॉकेट में, ब्रेस्ट मतलब होता है छाती सीना, ठीक है, उसी के नज़दीक वाले पॉकेट में वह कार्ड रखा हुआ था, जो कि हल्का फुल्का उसका जो ऊपरी भाग था वो उस पॉकेट से बाहर था, ठीक है। पीपिंग आउट ऑफ हिज ब्रेस्ट पॉकेट, जो पॉकेट था उससे थोड़ा सा झांक रहा था। आई डिडंट वेट फॉर यू, प्लीज डोंट माइंड, ही सेड, लाल मोहन बाबू ने कहा, आई डिडंट वेट फॉर यू, मैंने आपके लिए इंतजार नहीं किया, प्लीज डोंट माइंड, कृपया आप दिल पर मत लीजिएगा। देयर वॉज सच अ लॉन्ग क्यू, आई थॉट इफ आई डिडंट चेक इन क्विकली आई माइट नॉट गेट अ विंडो सीट, ठीक है। एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी, एक लंबी सी कतार वहाँ लगी हुई थी एयरपोर्ट पे, और लाल मोहन बाबू कहते हैं कि मुझे लगा इफ़ आई डिडंट चेक इन क्विकली, अगर मैं जल्द से जल्द चेक करवा के आगे नहीं जाता हूँ, आई माइट नॉट गेट अ विंडो सीट, तो मुझे खिड़की के बगल वाली सीट नहीं मिलेगी। आई एम इन रो एच, मैं एच वाले पंक्ति में हूँ। हु नोज यू माइट गेट सीट्स क्लोज टू माइन, कौन जानता है, हो सकता है कि आपकी सीट मेरे बगल में पड़ जाए, ठीक है। लाल मोहन बाबू ने समझाते हुए कहा, व्हाट्स दैट पॉकेट यू हैव गॉट, हैव यू बॉट अ बुक, फेलुदा वांटेड टू नो। फेलुदा जब उस एरोप्लेन के अंदर आए तो उन्होंने पूछा कि अरे आपके पॉकेट में क्या है, क्या आपके पॉकेट में कोई किताब है। There was a brown packet tucked under लाल मोहन बाबू's arm, लाल मोहन बाबू के बाह के नीचे इस तरह से उन्होंने एक ब्राउन यानी कि भूरे कलर का एक पॉकेट उन्होंने दबा करके रखा था। I had assumed it was one of his own books that he was carrying as a present for someone in Bombay. फेलुदा कहते हैं कि मुझे लगा कि उन्होंने अपनी किताब में से ही कोई एक किताब जो है वो कैरी करके चल रहे हैं ताकि बॉम्बे में वो किसी को प्रेजेंट
दे सके। नो नो आई डिडंट बाय इट, ही टोल्ड फेलुदा। जैसे ही फेलुदा ने लाल मोहन बाबू से पूछा तो लाल मोहन बाबू ने इंस्टेंटली यानी कि तुरंत जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने इसे खरीदा नहीं है। रिमेंबर सान्याल, द मैन आई टोल्ड यू अबाउट, याद है तुम्हें उस सान्याल जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था? ठीक है, लाल मोहन बाबू ने फेलुदा को से कहा, ही केम एंड गेव इट टू मी 10 मिनट्स अगो, वो यहाँ पर आया था और उसने मुझे 10 मिनट पहले ही ये किताबें दी है। अ प्रेजेंट फॉर यू, क्या आपके लिए तोहफा? नो सर, समवन विल मीट मी एट बॉम्बे एयरपोर्ट एंड कलेक्ट इट। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। लाल मोहन बाबू ने फेलुदा से कहा कि सर ऐसी बात नहीं है, उन्होंने यह किताब किसी को बॉम्बे एयरपोर्ट पर देने के लिए मुझसे कहा है, कोई आएगा उस एयरपोर्ट पर और मैं उसे यह किताब दे दूँगा। He has been given my name and description, उन्होंने मेरा नाम उस व्यक्ति को और मेरे बारे में सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दिया है। तो मैंने लिखा नहीं एक्चुअली, सॉरी फॉर डिले। हाँ, yes, it's a book and is meant for a relative of Sanyals in Bombay. हाँ, आप जो मेरे बाहों के नीचे जो देख रहे हैं ये किताब, यह किताब एक्चुअली सान्याल के ही कोई रिलेटिव रहते हैं बॉम्बे में, उन्हीं के लिए मुझे उन्होंने दिया है। Then he smiled and added, I say, I can't you smell an adventure in all this? उसके बाद लाल मोहन बाबू मुस्कुराने लगे फेलुदा को देख करके और उन्होंने कहा कि सर आपको इस किताब में कुछ मिलने वाला नहीं है। We landed at Santa Cruz. Our luggage emerged half an hour later. अब फ्लाइट जो है वहाँ से उड़ान भर चुकी थी और कुछ ही घंटों में वो मुंबई पहुँच गए एयरपोर्ट पे, सेंटा क्रूज एयरपोर्ट पे उनका प्लेन जो है लैंड हुआ। आवर लगेज इमर्ज्ड हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे के बाद उनका सामान जो है बाहर निकला। It was 1.20 when we collected it. जब हमने अपने सामान को कलेक्ट किया तो इसका वजन 1.20 था। By the time we reached the city, it would be nearly 2 o'clock. Sorry, 1:20 पर यहाँ था। यानी कि जब हम लोगों ने अपना सामान कलेक्ट किया उस समय दोपहर के 1:20 हो रहे थे। By the time we reached the city, it would be nearly 2 o'clock. और वहाँ से फिर हम लोगों ने टैक्सी किया, टैक्सी से फिर शहर गए, जहाँ पहुँचने में हमें 2 बज गए। लाल मोहन बाबू ने कहा। लाल मोहन बाबू's friend पुलक घोषाल, who was a director, wanted to make a movie based on लाल मोहन बाबू's book. लाल मोहन बाबू के एक मित्र थे जिनका नाम था पुलक घोषाल, जो कि एक जाने माने अच्छे डायरेक्टर भी थे और वो लाल मोहन बाबू की किताब पर ही आधारित एक फिल्म बनाना चाहते थे। He had sent a car to meet us and told us its number. उन्होंने हम
लोगों के लिए एक कार भेजा था और उसका नंबर भी उन्होंने हमें बताया था कि इस गाड़ी का नंबर ये होगा। Its driver was both smart and cheerful. उस कार का ड्राइवर बहुत स्मार्ट और चीयरफुल, यानी कि चीयरफुल मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही मजाकिया किस्म का इंसान था वह व्यक्ति। It was he who told us that we were booked at the Shalimar Hotel in the city. कहता है कि कार का जो ड्राइवर था वही व्यक्ति था जिसने उसी शहर के विख्यात शालीमार होटल में हम लोगों के लिए रूम वगैरह बुक किया था। Pulag Ghosal would meet us there at 5:30. पुलक घोषाल जो कि एक जाने माने डायरेक्टर थे और वो बॉम्बे में ही रहते थे, तो वो लाल मोहन बाबू से 5:30 बजे शाम में मिलने वाले थे। In the meantime, we could keep the car and were free to go where we liked. इसी बीच क्या हुआ कि हम लोग के पास कार थी and were free to go where we liked, और उसके बाद जहाँ कहीं भी जाने का मन था वहाँ हम लोग घूम सकते थे। लेखक फेलुदा कहते हैं, फेलुदा had read up on Bombay before our arrival. लेखक सत्यजीत रे कहते हैं कि फेलुदा बॉम्बे पहुंचने से पहले ही वहाँ के तौर तरीक़ों के बारे में जानते थे। According to him, unless you learned something about a place before you went to visit it, you could never really get to know it fully. फेलुदा के मुताबिक अगर आप किसी शहर को घूमने से पहले अगर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो आप उस शहर को बहुत अच्छी तरह से घूम सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर जानकारी नहीं है और आप किसी न्यू सिटी में जाते हैं तो आप ज़्यादा देर तक घूम नहीं सकते, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस आर अराउंड। आसपास में वहाँ कौन कौन सा जगह है आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप उसके बारे में पहले ही ट्रैवलॉग्स में पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख पाएंगे वहाँ। Just as a person can be identified not just by his appearance and character but also by his personal history, so can a city. जिस प्रकार से कोई एक व्यक्ति जो है अपने अपीयरेंस या कैरेक्टर के द्वारा नहीं पहचाना जाता है, बल्कि ऑल्सो बाय हिज पर्सनल हिस्ट्री, यानी उस व्यक्ति का व्यक्तिगत इतिहास कैसा रहा है। ठीक है, हम अक्सर जानना चाहते हैं लोगों के बारे में। किसी व्यक्ति को कहीं रखने से पहले आप देखते होंगे जब सरकारी नौकरी जब दी जाती है तो गवर्नमेंट हर तरह से पता लगाती है कि कहीं कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है इस व्यक्ति के खिलाफ। वो सब जगह ये सारा चीज़ फॉर्म वगैरह भरवाया जाता है, मतलब अनेक तरह से उसे एक तरह से अश्योर किया जाता है दैट द पर्सन इज जेन्युइन, कि पर्सन
वह व्यक्ति जो है जेन्युइन है, मतलब वास्तविक में है या झूठा है। सो कैन सिटी, इसी तरह से आप सिटी को भी जोड़ सकते हैं। यानी कि जब कभी भी आप, यह आप लोगों के लिए भी गाइडेंस है, अगर आप कभी भी कोई शहर घूमने के लिए जाते हैं, चाहे वो कोई पिकनिक स्पॉट हो, कोई दूसरा स्टेट हो, कोई दूसरा देश हो, तो आप उस जगह के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त कीजिए। आप उसके बारे में पहले पढ़िए, जानिए, उसके बाद ट्रैवल कीजिए, तब जाकर के आपको और मज़ा आएगा और आप उस शहर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। सो दिस वॉज द स्टोरी written by Satyajit Ray and it was an extract from The Bandits of Bombay written by him. ठीक है, तो आइए अब इसे थिंक एंड आंसर यहाँ से ध्यान देंगे। थिंक एंड आंसर। लाल मोहन बाबू said, I say, can't you smell an adventure in all this? लाल मोहन बाबू ने कहा था कि क्या आपको इसमें कोई एडवेंचर, कोई रहस्य या कोई रोमांच नजर आ रहा है? What kind of adventure was he referring to? किस तरह के एडवेंचर ही को वो रेफर कर रहे थे? Discuss in class. ठीक है, he was actually referring to a clue related to he was actually referring to some clues that happens when any crime takes place। जब कोई घटना, जब कोई क्राइम होती है, ठीक है, जब कोई कह सकते हैं कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जब घटता है, तो उस समय एक छोटे छोटे पॉइंट को भी देखा जाता है, ठीक है, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी न रहे। और तो यहाँ एडवेंचर जो है यूज़ किया गया है किसके लिए? क्लूज़ के लिए, कि आपको इस किताब में कोई क्लूज़, कोई क्राइम से रिलेटेड क्लूज़ वगैरह नहीं मिलेंगे। What according to you was the most interesting part in this extract? आपके अनुसार इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा था? What do you think happens next in the story? इसके बाद आगे स्टोरी में क्या हुआ होगा? ठीक है। वैल्यू was, if you want to visit a new city, मान लीजिए कि आपको नया शहर जाना पड़े, what will you do to make your trip adventurous and memorable? आप अपने ट्रिप को एडवेंचरस और मेमोरेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, देन आंसर कुड बी डिफरेंट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है ग्रामर सेक्शन में, ये आप लोग घर पर बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।